नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम एप्पल सीडलिंग और एप्पल रूट स्टॉक के बारे में आपको डिफरेंस बताएंगे कि कौन सा सेब ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सा सेब कम फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम एप्पल सीड्स के बारे में बताते हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी एप्पल सीड्स के ऊपर, तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि जो एप्पल सीड्स हैं उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पके हुए एप्पल लेने पड़ेंगे और उनमें से बीज निकाल कर, अच्छे बीज हैं उनको हमने पानी में भिगो कर सुखाना है अच्छे से, टॉवल पर रख देंगे जिसमें, और हम इसे 3-4 हफ्तों के लिए सूखने देंगे। बीज को हर 2 दिन के बाद पलटते रहना है ताकि वो पूरा साइड बाय साइड सूख जाए। तो उसके बाद हम बीज को सुखाने के बाद बीज को पीट मॉस में मिलाकर और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर उनको मिक्स कर देना है। पीट मॉस में मिलाया है उसको एक बैग में रखें और रेफ्रिजरेटर में उसको डाल दें। बैग को हमने जिप लॉक कर देना है, पूरा बंद बताया था मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी। उसको लास्ट कर देना है और उसको 3-4 हफ्तों के लिए या उसको एक महीने के लिए उस ठंडे माहौल में रखना है आपने। फिर हम उसको निकालना है जो हमारे पास जिसमें सीड में अंकुर आ गए हों, उसको हमने निकाल के बाहर गार्डन एरिया में जो हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वहाँ कोई भी घास कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लगा देना, वहाँ पे उसको बो देना चाहिए। हाँ, मिट्टी को हमने पूरा साफ़ करने के बाद गार्डन में कंपोस्ट और खुद गुड़ाई करके उसको अच्छे से मिट्टी को हवादार बना देना है ताकि उसके अंदर पानी अच्छे से ड्रेन हो सके और हवादार की पौधे को उगने में कोई दिक्कत ना हो और उसे अच्छी तरह हर एक पौष्टिक तत्व प्राप्त हो, मिट्टी से हर एक पौष्टिक तत्व प्राप्त हों। जब सेब के बीज से हम पेड़ उगाने की कोशिश करते हैं तो ये इसका ऐसा है कि एकदम से ये पेड़ या अंकुर नहीं निकलते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये एज ए फार्मर हमारे के लिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेड़ को अपनी पूरी ऊंचाई में बढ़ने पे करीब 4 साल लग जाते हैं इसमें, कि पेड़ धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो उसमें 3-4 साल का समय लग ही जाता है। और अगर हम इस पेड़ से फल लेना चाहते हैं तो हमें 10-11 साल का वेट करना पड़ता है। अपने पेड़ को हेल्दी रखने के लिए हमें गार्डन को हमेशा साफ़ करना पड़ता है, उसमें कचरा ना पड़े। अगर हमने खाने लायक सेब के फल उगाना चाहते हैं तो उसमें ये भी है कि अगर हम सिंपल पेड़ है तो उसमें हमें ये पता नहीं होता कि कैसा फल लगना है, मीठा लगना है, कैसा होना है। तो उसमें ये भी एक वो है। अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं जहाँ पर रेगुलर बारिश नहीं होती तो पौधे को हफ्ते में एक बार पानी देना है। और शुरुआती 5 वर्षों में अपने पेड़ की कटाई ना करें, क्योंकि कटाई करने से आप अपने यंग ट्री की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। ये सब हमारा हो गया सीडलिंग के ऊपर। अब हम आपको थोड़ा सा रूट स्टॉक के बारे में भी बताएंगे। रूट स्टॉक क्या है और रूट स्टॉक के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले तो रूट स्टॉक हमने सेब के पेड़ में देखा है। रूट स्टॉक एक पौधे का हिस्सा है। अक्सर यह एक भूमिगत हिस्सा होता है जहां से नए उपयुक्त विकास का उत्पादन किया जा सकता है। इसे अच्छी तरह से विकसित रूट सिस्टम के साथ एक स्टेम के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जिसमें एक पौधे से दूसरे कली को ग्राफ्ट किया जाता है। यह एक प्रकंद या भूमिगत तने का उल्लेख कर सकता है। ग्राफ्टिंग में यह एक पौधे को संदर्भित करता है, कभी कभी सिर्फ एक स्टंप जिसमें पहले से ही एक स्थापित स्वस्थ जड़ प्रणाली होती है, जिस पर दूसरे पौधे से एक कटाई या कली होती है रखते हैं। रूट स्टॉक को मिट्टी के साथ बातचीत के लिए चुना जाता है। नए पौधे का समर्थन करने के लिए जड़ों और स्टेम प्रदान करता है।
आवश्यक मिट्टी का पानी और खनिज प्राप्त करता है और प्रासंगिक कीटों और बीमारियों का विरोध करता है। कुछ हफ्तों के बाद दोनों भागों के ऊतक एक साथ बड़े होंगे। अंततः एक ही पौधे का निर्माण होगा। कुछ वर्षों के बाद ग्राफ्ट की साइट का पता लगना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उत्पादन में हमेशा दो आनुवंशिक रूप से विभिन्न पौधों के घटक होते हैं। रूट स्टॉक का प्रयोग आमतौर पर फलने वाले पौधों और पेड़ों के साथ जुड़ा होता है। बड़े पैमाने पर कई प्रकार के उपयोग पौधों के प्रचार के लिए उपयोगी होते हैं जो बीज से सही प्रजनन नहीं करते। यह विशेष रूप से बीमारी के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं जब अपनी जड़ों पर विकसित होते हैं। इसका रूट स्टॉक हालांकि कई वर्षों से ग्राफ्टिंग का अभ्यास किया जाता रहा है। यहाँ तक कि रोमन्स में भी वर्तमान उपयोग के अधिकांश भागों का विकास 20वीं शताब्दी में किया गया था। अब रूट स्टॉक की एक किस्म का उपयोग एक ही प्रजाति या स्क्वायर की खेती के लिए किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न रूट स्टॉक विभिन्न गुणों जैसे कि ताकत, फल का आकार और गति प्रदान करते हैं। रूट स्टॉक को सूखे, जड़, कीटों और रोगों के प्रतिरोधक जैसे लक्षणों के लिए भी चुना जा सकता है ताकि फाइलोक्लेरा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। हालांकि बाग के विटग्रोधकों को बिक्री के लिए उपलब्ध बेलें नहीं हो सकती। रूट स्टॉक एक फायदे का सौदा है। वैसे तो बीजू पौधों पर स्थापित पौधे एक ऐसे गुण वाले नहीं होते, इसलिए रूट स्टॉक पर जब नए सेब के बगीचे लगाना उचित है। इन रूट स्टॉक पर फल शीघ्र समान गुण वाले आते हैं। MM सीरीज वूली एफिड प्रतिरोधक हैं। रूट स्टॉक इस प्रकार हैं: M9, MM106, MM111, M793 रूट स्टॉक। यह रूट स्टॉक नॉर्दर्न स्पाई और M2 से क्रॉस करके तैयार किया जाता है। इसका आकार सीडलिंग सेब किस्म के पौधों से थोड़ा बड़ा होता है। इस पर वूलिएफिड और कॉलर रोट का प्रकोप नहीं होता। यह हर प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है। इस रूट स्टॉक पर फल जल्दी और अधिक लगते हैं। यह उस जगह कामयाब होता है जहां पुराने बगीचे सूख गए हों। और एक हमारा और है M7 पौधे पर स्थायी सूखे व खड़े पानी का असर कम होता है। यह पौधा 15 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। वो 3 से 4 साल में फल देने लगता है। हमारे किसी दोस्त ने हमसे M7 के बारे में पूछा था, तो उसको हम M7 के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई वो हम बता रहे हैं। तो ये जो रूट स्टॉक थे, अब इनके फ़ायदे ये हैं कि जैसे हम रूट स्टॉक का होता है कि ये सारी प्रोसेस है ये लैब में या कहीं और होती है। हमने सिर्फ जाके रूट स्टॉक का एक पेड़ उठा के लाना है और अपने जहाँ भी हम उसे बगीचे में या अपने बागवानी में लगाना चाहते हैं वहाँ हमने उसको लगाना है। उसके लगाने के बाद हमें 3 या 4 साल में ज़्यादा कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 या 3 साल में हमें फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो रूट स्टॉक में हमें फल जल्दी मिल जाते हैं और अच्छी किस्म, अच्छी वैरायटी के साथ मिलते हैं। और ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है जो आजकल ज़्यादातर चीन, अमेरिका इन्हीं टेक्निकों के कारण ज़्यादा सेब का उत्पादन कर मार्केट में बेच रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है यहाँ भारत में भी जो भी सेब की बागवानी करते हैं उन सबको ऐसा नहीं है कि सीडलिंग को छोड़ ही देना है कि रूट स्टॉक पर भी जहाँ सीडलिंग का हमारा कम हुआ है वहाँ हमने रूट स्टॉक के ऊपर ज़्यादा काम करना है। हमारे जो बागवान भाई हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो अब आप जो भी कमेंट करेंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो वो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए। और उसके बारे में अगर आप ब्रीफ नॉलेज चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। जैसे रूट स्टॉक है उनके ऊपर अच्छे से काम करें, सीडलिंग के जो एप्पल सीडलिंग के हैं उनके ऊपर भी अच्छे से काम करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।